हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मार्च 2024 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने सितंबर 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है, एकदम डिटेल में कवर किया है। पैरेलली हम लोग बिहार का जो करंट अफेयर्स है, जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होता है वो, और ये नेशनल का तो करंट अफेयर्स चल ही रहा है। पैरेलली बिहार का करंट अफेयर्स भी फरवरी तक का कवर हो चुका है। आपको पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़िए, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। देखिए, करंट अफेयर्स हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया है। मतलब क्वेश्चन समझिए कि जो नया पैटर्न है सो कॉल्ड, उससे बाहर आने का बहुत कम संभावना है। देखिए, पूछने का तो करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक दायरा होता है। ठीक, तो ये दायरा, और हम लोग प्रॉपर एक साल का कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। देखिए, मिनिमम एक साल का कवर करना ही चाहिए। ठीक, बीपीएससी जो है वो ऐसा फेमस है, वो एक साल नॉर्मली एक साल का ही पूछता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन एक साल से ज़्यादा का भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, लेकिन हम लोग मिनिमम एक साल का कवर कर रहे हैं। ठीक, एकदम डिटेल वे में कवर कर रहे हैं, एकदम डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो चलिए, बातचीत बहुत हो गया, करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं ये बता देता हूँ कंपाइलेशन। देखिए, हम लोग कंपाइल, जैसे विजन आइस का मैगजीन पढ़ते हैं वहाँ से कंपाइल है, दृष्टि आइस का मैगजीन पढ़ते हैं वहाँ से कंपाइल है, वाजीराम का पढ़ते हैं वहाँ से कंपाइल है, द हिंदू आप लोग पढ़ते हैं वहाँ से कंपाइल्ड है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वहाँ से तो जो भी मतलब मेन सोर्सेस है करंट अफेयर्स का, हम लोग ने सबका हेल्प लिया और सबसे कंपाइल किया है। तो इसलिए करंट अफेयर आपको छूटेगा नहीं, इतना तो मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि छूटेगा नहीं। बाकी आप उठा करके देख सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपको करंट अफेयर्स पीडीएफ से हम लोग का मिल जाएगा, और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं, बहुत देर बातचीत हो गया। देखिए, सबसे पहला वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत न्यूज़ में रहा है। ठीक, अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कवर करने का दो वे, एक तो है कि आप मेंस के लिए प्रॉपर कवर कीजिए, एक है कि प्रीलिम्स के लिए। ठीक, मेंस के लिए जो है इसका मेंस का मटेरियल मैंने वन नेशन वन इलेक्शन का ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स का देखेंगे। ठीक, तो देखिए हुआ क्या है। तो अभी जो मोदी गवर्नमेंट है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली परसू कर रही है कि वो कंडक्ट करना चाहती है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था कि 8 मेंबर कमेटी रामनाथ कोविंद के लीडरशिप में उन्होंने बनाया था। देखिए, कमेटी के मेंबर इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो बहुत हाई प्रोफाइल मेंबर है, जैसे इस कमेटी के मेंबर और कौन कौन से थे, तो अमित शाह जी मेंबर थे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। गुलाम नबी आज़ाद इनके मेंबर थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एन के सिंह इनके मेंबर थे, जो फॉर्मर फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन है। सुभाष कश्यप इनके मेंबर थे। ठीक, संजय कोठारी इनके मेंबर थे, संजय कोठारी हो गया, और एक आखिरी मेंबर थे अर्जुन मेघवाल। इतने मेंबर हैं। ठीक, देखिए, अब इम्पॉर्टेंट इस मेंबर कवर करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक छूट गया, हरीश साल्वे। आप मेंबर्स लिख लीजिएगा सर। ठीक, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स पूछ सकता है, बीपीएससी ऐसा पूछता है। ठीक, तो मेंबर्स आप लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब वन नेशन वन इलेक्शन है, तो जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक अलग अलग इलेक्शन होता है अभी। अब क्या है कि अब सब साथ में होगा, म्यूनसिपालिटी का साथ में होगा, पंचायत का होगा, स्टेट का होगा, नेशनल का होगा, सबका एक साथ इलेक्शन करवाने का बात किया गया। तो जब सबका एक साथ करवाने का बात किया गया तो इसमें अब क्या क्या है कि अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लगेगा। अब देखिए, अभी इलेक्शन हुआ कैसे, मान लीजिए कि बहुत सारा क्वेश्चंस है। ठीक, तो ये कमेटी ने क्या किया ना कि जितना भी प्रश्न है सबका ये जवाब दिया। अब इसने बोला क्या है कि देखिए, पहले तो बोला है कि जो विधान सभा, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, उसका इलेक्शन, दोनों का इलेक्शन साथ में करने के लिए, म्यूनसिपल इलेक्शन साथ में करने के लिए। ठीक, अब मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ। ठीक, अब बीच में किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में को डिसॉल्व हो गया, या फिर मान लीजिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट बन ही नहीं पाया, हंग असेंबली हो गया। हंग असेंबली तब होता है जब इलेक्शन हुआ और कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, कोई भी सरकार नहीं बना पा रही है, कोलिशन से भी सरकार नहीं बन रहा, तो उससे बोलते हैं हंग असेंबली। ठीक, या मान लीजिए कि 2 साल सरकार चली और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और ये सरकार गिर गई, उसके बाद कोई सरकार नहीं बना रहा है, तो ऐसे में क्या होगा। तो ऐसे में जो कमेटी है उन्होंने कहा है कि फ्रेश इलेक्शन होगा उस वक्त, लेकिन उतना ही दिन के लिए होगा। देखिए, क्योंकि हर जगह तो ऐसा होगा नहीं, एक्सेप्शन में कहीं कहीं होगा।
तो मान लीजिए कि ये सरकार 2 साल ही चली, ठीक, इसका टर्म 5 साल नॉर्मली होता है, 2 साल ही चली, 3 साल और इसे चलना था। तो जब नया इलेक्शन होगा तो 3 साल ही सरकार इसकी चलेगी, ठीक, उसका टर्म 3 साल ही होगा। जैसे अभी 5 साल होता है ना फिर से, तो वैसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इन्होंने कहा वो एक नोटिफिकेशन डेट वाला बात किया गया, प्रेसिडेंट जो है वो डेट नोटिफाई कर देगा, और जब लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग, कि मान लिया लोकसभा का इलेक्शन हुआ और लोकसभा का आज गठन हो गया, ठीक, तो फिर प्रेसिडेंट नोटिफाई डेट कर देगा कि आज के बाद से सबका टर्म जो है वो 5 साल का टर्म होगा, ठीक। आप लोग ये बताइएगा कि राज्यसभा है, राज्यसभा का मेंबर का टर्म कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यसभा का मेंबर का टर्म कितना होता है? जैसे लोकसभा का तो 5 साल है, ठीक, राज्यसभा का मेंबर का मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा फिर से। अब देखिए, अब इतना बड़ा काम होने जा रहा है तो समझिए कि अब कुछ तो अमेंडमेंट लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने कहा है कि 2 तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, ठीक। एक तो हो गया कि जो पार्लियामेंट अकेले कर लेगी, लेकिन दूसरा जो है ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रेटिफिकेशन होता है आर्टिकल 3 स्टेट के अंदर, हम लोग जैसा पढ़ते हैं स्पेशल मेजोरिटी, तो वो लगेगा, ठीक। तो अब जो रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी है उन्होंने क्या कहा है कि बोला कि आर्टिकल जो 83 है और आर्टिकल 172 है, जो कि देखिए स्टेट वाला इलेक्शन, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला इलेक्शन और पार्लियामेंट वाला इलेक्शन, उसके लिए तो ज़रूरत नहीं है कि स्टेट का रेटिफिकेशन, लेकिन जो म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन है और पंचायत का इलेक्शन, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में है, पंचायत का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, और पंचायत इलेक्शन के लिए अलग से इलेक्टोरल रोल भी होता है, जैसे कि आपका अलग से इलेक्टोरल रोल होता है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट करती है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो करती है। तो अब जब इलेक्शन साथ में हो तो इलेक्टोरल रोल भी सबका साथ में बनेगा। तो वही आर्टिकल जो 325 है और आर्टिकल 324 है, ठीक, 324 में जो लोग ये इलेक्शन कमीशन सबका इलेक्टोरल रोल बनवाती है। तो अब है क्या कि म्यूनसिपल और जो पंचायत का इलेक्शन होगा उसे भी उसमें इंक्लूड करना है, तो ये उसमें इंसर्ट करना है। तो आर्टिकल 324 और 25 जो है ना, उन दोनों को अमेंड करने के लिए स्टेट का रेटिफिकेशन, एक सेकेंड, स्टेट का रेटिफिकेशन लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ये मैंने इतना डिटेल में कवर इसलिए किया है कि यहाँ से हाई चांसेस है क्वेश्चन आने के, मतलब आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक, गारंटीड है कि क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। तो इसलिए इतना डिटेल में मैंने कवर कर दिया है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। मेंस के लिए अलग से मैंने डाल दिया, देख लीजिएगा। सिटीजनशिप अभी हाल में नोटिफाई हुआ है, इसका अलग से मैंने बना दिया है वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो ये मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ये सिटीजनशिप मैंने पूरा कवर भी किया है पॉलिटी में, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, वो रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, 6 शेड्यूल में क्या है कि अब कौन कौन सा स्टेट आता है, तो एटीएम स्टेट, ऐसे याद रखिएगा, एटीएम स्टेट हम लोग इसको पढ़ते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक। एटीएम याद रखिएगा, उससे याद हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 स्टेट आता है एटीएम स्टेट और 6 शेड्यूल में। और 5th शेड्यूल में जो ये 4 स्टेट के अलावा जो होता है वो आता है 5th शेड्यूल में, ट्राइबल स्टेट, ठीक। अभी हाल फिलहाल लद्दाख का डिमांड चल रहा था कि लद्दाख को भी इंक्लूड करने के लिए 6 शेड्यूल में। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि सोनम वांगचुक जो है वो अनशन कर रहे थे, बहुत न्यूज़ में रहा है ये। तो इतना न्यूज़ में रहा है तो समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक। तो अब 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 6ठा शेड्यूल है, वो है किस किस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल जो 244 क्लॉज 2 है और आर्टिकल 275 क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रोवाइड करता है 6 शेड्यूल। अब देखिए 6 शेड्यूल अब इतना हल्ला हो रहा है तो है क्या, देखिए 6 शेड्यूल मेनली क्या है ना, सॉरी, उसमें ऑटोनोमस ट्राइबल रीजन होता है, ठीक, जिसको कि ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल ही बोलता है। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मैं वेगली समझा देता हूँ, समवॉट ये वैसा ही होता है, ठीक। इसके पास स्पेशल पावर होते हैं। अब उसमें क्या होता है, 30 मेंबर होते हैं, ऑटोनोमस जो रीजनल काउंसिल होता है 30 मेंबर होते हैं, 30 में से जो 26 होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 4 मेंबर जो होता है उसे गवर्नर नॉमिनेट करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी अब एक्ट है या फिर कोई भी अब जैसे कि पार्लियामेंट का कोई एक्ट है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक्ट है, तो वो इस पर अप्लाई तभी होता है जब गवर्नर उसे सर्टिफाई करता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसलिए लोग इसमें ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें क्या है कि अब जैसे जो भी ट्राइबल्स है वो बहुत ही मतलब प्रिमिटिव वे में रहते हैं, तो बहुत ही, तो उसमें होता क्या है कि उन लोग अपना जो कल्चर, अपना आइडेंटिटी को वो लोग प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, इसलिए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा, पेशा जो है ना वो 5th शेड्यूल पे अप्लीकेबल होता है, लेकिन 6th शेड्यूल पे अप्लीकेबल नहीं होता है पेशा, ये ध्यान रखिएगा। 5th पे होता है लेकिन 6th पे नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और बहुत चांस है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा था कि अभी वो जो ब्राइवरी को लेकर के, घूस को लेकर के चल रहा था न्यूज़ में,
तो देखिए सीता सोरेन जो थी 2012 का कहानी है, 2012 झारखंड चलते हैं, झारखंड का कहानी है। इसमें क्या है कि जो सीता सोरेन होती है ना, वो राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है ना, तो इन पे ऐसा एलिगेशन लगता है कि ये पैसा ले करके किसी और पार्टी को वोट, ये बेसिकली JMM से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से रहती है सीता सोरेन, तो वो पैसा लेके किसी और को वोट करती हैं, ठीक। तो ये इन पे एलिगेशन लगता है। तो अब ऐसा नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव के केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में जजमेंट दिया था, 5 जजमेंट्स था, ये 5 जजमेंट्स था। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, अब MP MLA जो है वो स्वतंत्र है, वो अब कुछ भी कर सकते हैं, ये नरसिम्हा राव के जजमेंट में बोला था। तो जब नरसिम्हा राव का जजमेंट में बोला था, तो इन्होंने अब जब कुछ भी कर सकते हैं तो इम्यूनिटी था कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक। अब इसमें क्या है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन जिस कारण से पावर दिया है, अब जैसे आप MP MLA को भेज रहे हैं इलेक्शन, आप मान लीजिए चुन के भेज रहे हैं लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, अब इसलिए तो नहीं भेज रहे हैं कि घूस लेकर किसी को वोट करे या घूस लेकर के क्वेश्चन पूछे। आप भेज रहे हैं क्यों? क्योंकि आपका वो जो आपका रिप्रेजेंटेशन करे, जो रियल इशू उसे उठाए। तो इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का वॉल्यूशन हुआ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्यूनिटी दिया है? क्योंकि सही तरीके से देखिए, मैं इसे समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे तब ये फिर तब आपको क्लियर हो जाएगा कि दिया क्यों गया है, आपको इम्यूनिटी क्यों दिया गया है कि जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा है, वो सही से फंक्शन करे, आप पे कोई दबाव ना बनाए, ठीक। इस कारण से दिया गया है। लेकिन अगर आप घूस लेकर कर रहे हैं तब तो आप वायलेट कर रहे हैं, आप विल ऑफ द पीपल वायलेट कर रहे हैं। तो इसलिए तो जब ये केस क्या हुआ कि झारखंड जो हाई कोर्ट था वहाँ पहुँचा, तो हाई कोर्ट ने वैसे स्टे ऑर्डर लगाने के लिए मना कर दिया था। ये फिर सुप्रीम कोर्ट आ गई, जो सीता सोरेन थी। तो फिर सीता सोरेन जब सुप्रीम कोर्ट आई तो 7 बेंच का जज कॉन्स्टिट्यूशनल जज बना, क्योंकि 5 जज बेंच तो ऑलरेडी बन चुका था पहले, तो इसलिए अब 7 बेंच जज बनता तभी इसका सुनवाई हो सकता था। तो 7 बना। CGI जो हमारे चंद्रचूड़ जी हैं वो इसे हेड कर रहे थे। तो उन्होंने इसमें बोला कि जो ब्राइबरी के केस में है MP MLA इम्यून नहीं है। अब देखिए इम्यूनिटी जो है ना वो आर्टिकल 105 से मिलता है MP को और 194 से मिलता है MLA को, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इम्यून नहीं है, आप ब्राइब नहीं ले सकता, आप घूस नहीं ले सकते, ठीक। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले मैंने समझाया था। अब देखिए हम लोग वन लाइनर देखते हैं, ठीक। अभी हाल फिलहाल में जो त्रिपुरा गवर्नमेंट थी और जो इंडिजीनियस है प्रोग्रेशन रिलीजियस अलायंस TIPRA और इंडियन गवर्नमेंट, तीनों ने मिल करके इंसर्जेंसी को खत्म करके ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में ही नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी स्टेट हैं और यूटीज़ हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस इनिशिएटिव को एम्पावर करने के लिए, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में अभी हम लोग देखा था इलेक्शन होने से पहले 2 इलेक्शन जो कमिश्नर थे उन्होंने एक का तो रिटायरमेंट हो गया था अनूप चंद्र पांडे का, और जो अरुण गोयल थे वो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक। तो उनके जगह पे सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। अब अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट जो न्यू वे है, ये हमने प्रीवियस करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल में कवर किया, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक। बहुत डिटेल में कवर किया हम लोगों ने वो, और वहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है CEC फिलहाल कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। CEC कौन है? देखिए इंटरैक्टिव सेशन होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है पढ़ने में। अगर आप कमेंट करके बताते चलिएगा तो आपको सीखने में मज़ा आएगा फिर, और आपको चीज़ें याद रहेगा बहुत लॉन्ग टर्म तक। और पढ़ाई ऐसे ही होता है, जब डिजिटल पढ़ाई हो रहा है तो यही वे वेस्ट होता है, ठीक। तो आप बताइएगा कि अभी CEC कौन है, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो झारखंड के जो गवर्नर थे CP राधाकृष्णन, अभी उन्हें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। हम लोग सब जानते हैं कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि एक गवर्नर 2 स्टेट का गवर्नर रह सकता है। अभी जो तेलंगाना के थे तमिलसाई सौंदरराजन, और उन्होंने रिजाइन किया था। ये बेसिकली इलेक्शन लड़ने चली गई थी तमिलनाडु से, इसलिए इन्होंने रिजाइन दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो BSF की फर्स्ट स्नाइपर बनी है कौन? तो सुमन कुमारी पहला स्नाइपर बनी है BSF की, ये ध्यान रखिएगा। विनय कुमार अभी अम्बेसडर ऑफ रसिया अपॉइंट हुए, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 लाइन से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अभी देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 96.8 करोड़ वोटर टोटल कंट्री में है, जो कि 2000 लोकसभा का इलेक्शन में वोट करेंगे।
उसमें से 43.7 करोड़ जो है मेल है और 47.1 करोड़ जो है फीमेल है। सॉरी, 49.7 करोड़ जो है मेल है, 49.7, मैंने गलती से 47 बोल दिया था। 49.7 मेल है और 47.7 जो है वो कौन सा है, तो फीमेल है। ठीक, ये ध्यान रखें, डेटा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं, नेटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटो। न्यूज में क्यों है कि स्वीडन जो है 32वां मेंबर बना है। ठीक, इससे पहले 31वां मेंबर कौन बना है, तो फिनलैंड बना। अब नेटो है क्या, तो ये क्या है ना कि एक ट्रीटी है, मिलिट्री ट्रीटी है, जिसमें कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इन सबको मिल करके, ठीक, 1944 में 1949 में ये फाउंड किया गया था। इसे वॉशिंगटन ट्रीटी बोलते हैं और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान रखें। अभी बेसिकली है क्या कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि जितना भी कंट्री है, ठीक, नेटो में 32 कंट्री है, अभी 32 हो गया, स्वीडन 32वां है, तो 32 में से किसी अगर एक पे भी अटैक होता है तो इसका मतलब है कि 32 पे अटैक हुआ। यही कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है। ठीक, ये आर्टिकल 5 इस ट्रीटी का कहता है। अब ये एक ही बार इन्वोक हुआ अभी तक, ये ध्यान रखिएगा, अभी तक ये एक ही बार इन्वोक हुआ, जब 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएस पे, तभी इसे एक बार इन्वोक किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इससे पहले ये इन्वोक नहीं हुआ है। ठीक, कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला कि एक पे अटैक तो मतलब सब पे अटैक, वो वाला बात है। फाउंडिंग मेंबर इसका 12 था। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये 12 मेंबर इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ये ध्यान रखिएगा। अब इंडिया EFTA ट्रेड एग्रीमेंट, अब ये 4 देशों के साथ साइन किया गया। किसके किसके साथ, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। ये छोटा सा कंट्री है, स्विट्जरलैंड के पास ही, ये बहुत छोटा कंट्री है। ठीक, जो कि ये चारों यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अब बोला गया है कि जो 100 बिलियन का जो बाइंडिंग है, ये 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाइंडिंग है, जो कि इंडिया में 15 सालों में ये लोग करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये फर्स्ट ऐसा यूरोपियन अभी डील साइन हुआ, FTA ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, प्रॉस्पेरिटी वाला, एक इंडिया पैसिफिक। अब इसमें क्या है कि इंडिया अभी हाल फिलहाल में साइन किया है। तो अब ये है क्या कि इसमें 14 रीजनल पार्टनर्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिजी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, USA, ये इतना मेंबर है। अब इंडिया जो है ये पिलर 2 एंड पिलर 4 ज्वाइन किया है। सिर्फ सप्लाई चेन वाला ज्वाइन किया है और फेयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट वाला ज्वाइन किया है। और जो फेयर एंड रिलीजियंट ट्रेड है, इसमें इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट है। मतलब हम बैठ कर देखेंगे, अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ करके हम देखेंगे कि हमारे फ़ायदे में या फिर सही है या गलत है, फिर ज्वाइन करेंगे। और ये वाला ज्वाइन नहीं किया, ये इसमें तो ज्वाइन ही नहीं किया, क्लीन एनर्जी, क्योंकि देखिए अब क्लाइमेट चेंज का बात है। अब क्लाइमेट चेंज के बाद हम लोग सब जानते हैं कि वेस्ट का स्टैंड और इंडिया का स्टैंड में काफ़ी फ़र्क है। ठीक, तो इसलिए ज्वाइन नहीं किया है। अब ये रिप्रेजेंट करता है 40% ग्लोबल GDP का और 28% ग्लोबल ट्रेड का। ये ध्यान रखिएगा, BPSC पूछा था G20 के रिगार्डिंग इस टाइप से। चलिए हम लोग वन लाइनर देखते हैं। अभी देखिए, इंडिया हाल में ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया था, जो भी भारत के नागरिक थे हाइती और से निकालने के लिए, जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक में है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, भारत नॉर्मली क्वाड के साथ 2+2 मीटिंग करता है और एक रशिया के साथ करता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ब्राज़ील के साथ भी शुरू किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि किसके किसके साथ भारत 2+2 मीटिंग करता है। ठीक, तो ऐसा पूछा जा सकता है। ये हम लोगों ने 2+2 मीटिंग हम लोग पहले भी कवर किए हैं, हर लेक्चर में कवर कर रहे हैं, तो आपका वहाँ से हो जाए। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भूटान दौरे पर गए थे, तो वहाँ उन्हें ऑर्डर ऑफ ड्रुप गायल्पो मिला, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भूटान का। ठीक, वहाँ उन्हें मिला है, मतलब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। अब देखिए क्वेश्चन अब क्या कैसे आएगा, ये भी मैं बताते चलता हूँ। क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फिलहाल अभी किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, उसमें आपको एक भूटान भी ऑप्शन होगा, तो आपको भूटान टिक करना है। ठीक, तो देखिए भारत ने कुछ वहाँ से जा कर के साइन भी किया है कि TTVT साइन हुआ था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटी ये था, ये ध्यान रखिएगा। पुंगतांगचू प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप लोग, पुंगतांगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब पूछ दिया किसके साथ साइन हुआ था, तो ये भूटान के साथ साइन हुआ था। नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए इजराइल के साथ अभी वॉर चल रहा है बहुत ज़्यादा, सब लोग जानते हैं इजराइल के साथ वॉर चल रहा है, इजराइल का हमास का। ठीक, तो इजराइल लेबनान जो है, लेबनान बॉर्डरिंग स्टेट है, तो वहाँ कोई ऐसा ऑफिशियल बाउंड्री नहीं है, एक ब्लू लाइन है वो सेपरेट करता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन वो किस 2 कंट्री के बीच का बॉर्डर है, तो इजराइल और लेबनान, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब प्रश्न एक आप लोग से है,
कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इजराइल किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी हाल फिलहाल में जो न्यूजीलैंड है वो ई सिगरेट पे बैन लगा दिया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क ये कहाँ है, तो ये सऊदी अरबिया में बना है, ये ध्यान रखिएगा अभी हाल फिलहाल में ही। नेक्स्ट देखते हैं जो सुअर जो होता है पिग, उसका जो किडनी है उसको मॉडिफाई किया गया था, कहाँ किया गया था, तो ये सब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया था। देखिए ये BPSC इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के लिए फेमस है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अभी व्लादिमीर पुतिन जो है पाँचवीं बार रसिया के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अब वो प्रधानमंत्री 2030 तक रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कब तक रहेंगे, तो 2030 तक प्रधानमंत्री वो बने रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तमाश शोएल्को जो है हंगरी के नए प्रेसिडेंट बने हैं। पैलेस्टाइन जो है उनके जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्बास, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सब देखिए वन लाइनर न्यूज़ है तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो मॉरिशस है वो पहला देश बन गया है भारत में, भारत का जो जन औषधि इनिशिएटिव है उसे इम्प्लीमेंट करने वाला, ज्वाइन करने वाला। नेक्स्ट हम लोग इस भारत जो प्रधानमंत्री जी थे वो मॉरिशस के दौरे पे थे, तो देखिए मॉरिशस जो था कुछ हम लोग के साथ डील साइन हुआ था, उसमें एक एयर स्ट्रिप जेट्टी जो एगलिगा आइलैंड है मॉरिशस में। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्या है, आइलैंड का नाम पूछता है कि एगलिगा आइलैंड कहाँ पे है, एगालिगा आइलैंड कहाँ पे है, तो यह है मॉरिशस में, यहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश को भारत का टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया है, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस पहला ऐसा देश बना जो कि राइट टू एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में डालने वाला फ्रांस पहला देश बना है जो कि एबॉर्शन के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है। अभी हाल फिलहाल में दुबई में इंडिया बाइक क्रिक फेस्टिवल लॉन्च हुआ था, भारत के साथ जो संबंध है उसे सेलिब्रेट करने के लिए। अभी हाल फिलहाल में ही जो साउदर्न आइलैंड है, ठीक, वहाँ वोल्केनो का इरप्शन के कारण स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में जो हांगकांग है सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी बिल एक मतलब पारित किया गया था, जो कि एकदम मतलब निर्विरोध उसको पारित कर दिया गया था। थाईलैंड एक पहला कंट्री बन गया है जो कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करेगा, पहला साउथ एशियन कंट्री है, मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पहला है थाईलैंड जो कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इंटरनेशनल बिग कैट लाइन हम लोगों ने कवर कर चुका है पहले, इसमें टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, पूमा, जैगुआर और चीता है हेडक्वार्टर इंडिया में, ये हम लोग पहले कवर कर लिए, आप देख लीजिएगा। अभी कोडेक्स कमेटी का फूड हाइजीन पे मीटिंग हुआ था, कहाँ हुआ था, नैरोबी केनिया में हुआ था। थर्ड डेमोक्रेटिक समिट कहाँ हुआ था, तो साउथ कोरिया सियोल में हुआ था। और भारत का पहला वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट अभी हाल फिलहाल में ही IAEA ने बुलाया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है तो देखते हैं हम लोग। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 ये कौन रिलीज करता है, तो UNEP रिलीज करता है, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, WRAP के साथ करता है। इसमें क्या है कि जो फूड वेस्ट होता है और रिटेल और कंज्यूमर लेवल पे उसे मेज़र करता है कितना वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि 1.05 बिलियन टन फूड जो है वो जनरेट हो रहा है हर साल, मतलब इतना खाना हम लोग बर्बाद कर दे रहे हैं हर साल। ठीक, ध्यान रखिएगा। पर कैपिटा जो वेस्टेज है वर्ल्ड का 132 kg रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है, तो UNDP निकालता है। भारत में उसका रैंक कितना है, तो 108 रैंक है। भारत का स्कोर कितना है, तो 0.437 स्कोर है। भारत 122वां रैंक, 2021 में भारत का रैंक 122वां था, ये ध्यान रखिएगा। टॉप पे एज यूजुअल कौन है, तो डेनमार्क है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी, मतलब वर्ल्ड में जो हवा कितना स्वच्छ है उसका रिपोर्ट है, तो स्विस ऑर्गेनाइजेशन जो IQ एयर है, स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है। इसमें भारत को तीसरा मोस्ट पॉल्यूटेड देश बताया गया है। टॉप पे बांग्लादेश और पाकिस्तान, हमारे दोनों पड़ोसी, हमारे दोनों बच्चे। और भारत मतलब टोटल 134 कंट्री को देखा गया है। दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बताया गया है, चौथा साल लगातार। बिहार में बेगूसराय को सर्वाधिक पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया बताया गया है, बिहार में बेगूसराय को। अब इसका रीज़न है, अब रीज़न आप लोग जानते होंगे बेगूसराय को क्यों है, आप कमेंट में बता दीजिएगा।
इंडस्ट्रियल एरिया इसलिए है। अब देखिए ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगाइए प्रीलिम्स मेन सबके लिए। अब निकालता कौन है, तो यूएनडीपी निकालता है। भारत का रैंक कितना 134 है, पिछले साल भारत का रैंक 135 था, एक रैंक इंप्रूव किया है। साथ ही साथ स्विट्जरलैंड इसका टॉप पे है। रिपोर्ट का जो टाइटल था क्या था, तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिमेनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज वर्ल्ड। ठीक, अब देखिए भारत 134 रैंक आया है और श्रीलंका हमसे आगे है 78 है, चाइना का 75 है, भूटान का 125 है, बांग्लादेश यहाँ तक आगे है 129। चलिए शुक्र मनाइए कि पाकिस्तान हमसे पीछे है, 164 रैंक लेकर के पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। अब इसमें डायमेंशन क्या है, तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है, नॉलेज है और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सब इसका इंडेक्स होता है। देख लीजिएगा 3 है डायमेंशन। अब इंडिया इन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। इसका निकालता कौन है, तो आईएलओ निकालता है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नॉर्मली जो वर्क फोर्स है उसे डिस्कस किया जाता है। ठीक, ऐसा बताया गया है कि जो 82% वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इंडिया टीवी रिपोर्ट निकालती कौन है, तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री वो निकालती है। ऐसा इंडिया का जो गोल था 2025 तक हम लोग टीवी खत्म करने का गोल था, तो उसमें बताया गया कि जो गैप है वो घट रहा है। ठीक, डेटा एक बार आप लोग खुद से देख लीजिएगा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकालता है कौन है, तो वीडाइम इंस्टीट्यूट निकालता है डेमोक्रेसी रिपोर्ट। अब इसमें भारत को वर्स्ट ऑटोक्रेट में डाल दिया गया है। ठीक, डाउनग्रेड किया गया, पहले इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी था। ठीक, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फालतू सब मतलब उतना रिपोर्ट सब बेकारी ये सब रहता है, डेमोक्रेसी सब। भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा इलेक्शन हो गया और ये लोग अभी भी मतलब सब वेस्टर्न कंट्रीज़ का ना वो रहता है, मतलब अब एजेंडा। अब देखिए एग्जाम के लिए ठीक है पूछ देगा, देख लीजिएगा, लेकिन भरोसा मत कीजिएगा रिपोर्ट पे, बेकारी है सब फालतू का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखिए, अभी आपको पता चलेगा भारत 126 रैंक है, भारत 143, मतलब हम लोग बहुत सबसे दुखी देश हैं, दिखता नहीं है कोई दुखी यहाँ। फिनलैंड टॉप पे है, फॉलोड बाय डेनमार्क। अब देखिए इसमें रैंक देखिए, अब भारत से आगे कौन कौन है, पाकिस्तान हमसे आगे, मतलब पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश देश है। ठीक, चाइना, नेपाल रोज़ रोते रह रहा है नेपाल, फिर भी हमसे आगे। म्यांमार हमसे आगे है, म्यांमार में जबकि मिलिट्री रूल है। अब क्या ही ऐसा रिपोर्ट को आप कीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए देख लीजिए, लेकिन एज सच भरोसा नहीं होता इन सब रिपोर्ट पे। ठीक, देखिए ऑनलाइन हम लोग देखते हैं। अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था वो माइग्रेशन को लेकर के अभी बताया था, तो 8,565 डेथ मतलब माइग्रेंट का हुआ है, जो कि डेडलीस्ट है अभी तक। ठीक, केरला टॉप किया है, पासवर्ड पेनिट्रेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा पासवर्ड केरला से इशू किया गया, ये ध्यान रखिएगा, अमंग वुमेन, औरतों में, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है सिप्री रिपोर्ट, भारत जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा हम लोग जो हथियार है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं। कहाँ से मंगवाते हैं सबसे ज़्यादा, तो हम लोग रशिया से मंगवाते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, तो फ्रांस, ये ध्यान रखिए, यूएस नहीं है। यूएस से हम लोग मात्र 13% इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से हम लोग करते हैं 33%, सबसे ज़्यादा अभी तक रशिया ही है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हथियार कौन बेचता है, तो यूएस बेचता है, 42% जो वर्ल्ड में हथियार बिकता है वो यूनाइटेड स्टेट बेचता है। ठीक, उसके बाद फ्रांस बेचता है, उसके बाद रशिया बेचता है। ठीक, भारत के बाद सबसे ज़्यादा हथियार कौन इंपोर्ट करता है, तो सऊदी अरबिया करता है और कतर करता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जितना भी डेटा है सारा इंपॉर्टेंट है। अभी इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं, और 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO का हुआ था, कहाँ हुआ था, तो अबू धाबी में हुआ था। बाकी इसमें आउटकम थोड़ा मेन से रिलेटेड है, तो उतना मैंने कवर नहीं किया है, ग्रुप में मैंने डाल दिया मेंस के लिए। देखिए मेंस के लिए जो भेजा था मैं पेपर का से जो भी होता है वो मैं ग्रुप में डालते जाता हूँ, तो देखते जाएगा। अब WTO एस्टैब्लिश कहाँ हुआ था, आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, अब ये सब स्टैटिक उतना खुद से कर लीजिएगा। देखिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कौन, तो NSSO निकालती है, रिलीज करती है। अब इसमें बताया क्या गया है कि जो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, 1999 से 2000 का जो लेवल है उससे बढ़ा है करीब 2.6 गुना, जो है ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा है, और शहर में करीब 2.5 टाइम्स बढ़ा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, UCBS। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है उसने किया है, जो कि अमित शाह जी के अंडर आता है, डेवलपमेंट के लिए। ठीक, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए किया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट इतना ही है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। ये इंपॉर्टेंट है पैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोदी जी इसे लेकर के बहुत हल्ला कर रहे हैं। पैक्स क्या ना, वो विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होता है।
अब जैसे जो भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें पता है पैक्स का इलेक्शन होता है हर साल, तो वही पैक्स का बात कर किया जा रहा है। ये बेसिकली होता है क्या कि एक स्टेट पे पैक्स होता है, एक डिस्ट्रिक्ट पे होता है, एक होता है विलेज लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट पे स्टेट पे, तो ये ऐसे वर्टिकल होता है। ठीक, अब ये क्या है कि इसमें फार्मर सब मेंबर होता है। ठीक, ये लोग लोन ले सकते हैं, उसी बेसिस पे एक इलेक्ट करते हैं, पैक्स अध्यक्ष को भी इलेक्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम पैक्स 1904 में इसका कॉन्सेप्ट आया था। करेंटली 1 लाख पैक्स देश में हैं, 13 करोड़ फार्मर से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उन्नति स्कीम। उन्नति स्कीम क्या है? तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ठीक, ये मिनिस्ट्री सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। दीप्ति इसको लीड कर रही है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक, अब जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसको डेवलपमेंट का बात किया गया, 10,000 करोड़ रुपया निकाला गया 10 साल के लिए। पीएम स्वराज पोर्टल ये क्या है? तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार अधिकृत जनक, ये पोर्टल का नाम है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ठीक, अब जो मार्जिनलाइज सेक्टर जो भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, मतलब जो भी पिछड़े वर्ग हैं, उसका उत्थान के लिए। ठीक, ध्यान रखिए, उन लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा, मतलब पैसा दिया जाएगा मदद में। पैसा दिया नहीं जाएगा, मतलब लोन के हिसाब, क्रेडिट का मतलब लोन होता है, लोन के तरीके से हेल्प किया जाएगा, जैसे कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, इन सब चीज़ के लिए। ठीक, प्रोजेक्ट गीगा, GAI है। ठीक, ये क्या है? ये जो इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन, जो BIS है, ठीक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है। ठीक, वो और इनोवेशन हब यूरो सेंटर जो बैंक ऑफ स्पेन, इन लोगों ने मिल करके ये एक कोलैबोरेशन है। इसमें क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसे बढ़ावा दिया जाएगा बैंकिंग सेक्टर में, सॉरी क्लाइमेट जो भी रिस्क है उसमें टैकल करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम में AI को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, देखिए वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव किसका है? ये नीति आयोग का है, ध्यान रखिएगा। उसी तर्ज पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये हम लोग डिटेल में कवर किया है प्रीवियस लेक्चर में, देख लीजिएगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग का है, ये देख लीजिएगा, हम लोगों ने कवर किया है। ये बिहार वाले में हम लोगों ने कवर किया डिटेल में, ये ध्यान रखिएगा। किसान उपज निधि ये किसका है? तो कंज्यूमर अफेयर्स का है। इसमें एम क्या है? तो ये फार्मर लोग को जो पोस्ट हार्वेस्ट है, मतलब आपने खेती किया उसके बाद जो कार्य होता है, जब आपने खेती किया तो अब जो भी आपका फसल हुआ है आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे या फिर आप उसका पैकेजिंग करोगे, जो भी उसमें कार्य होते हैं, तो उसके लिए जो है कि वो लोन देने का ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद बहुत होता है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से डेवलप होगा। ठीक, इसलिए सीला टनल ये हाईली इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। अब ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्विन लेन है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्विन लेन है, मतलब 2 लेन वाला है, ट्विन लेन है। ठीक, ये ध्यान। अब जोड़ता किसे किसे? तो आसाम में तेजपुर से लेकर के तवांग, अरुणाचल प्रदेश, इसे बनवाया कौन है? तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO उसने बनवाया। तेजपुर आसाम में, वहाँ से लेकर के तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ तक है सीला टनल, ये ध्यान रखिएगा। वन लाइनर हम लोग देखते हैं। अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है ADB के साथ साइन किया है 23 मिलियन लोन का एग्रीमेंट गिफ्ट सिटी के लिए। गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये देखिए मुखस बुदी राइस, ये कहाँ का है? तो कश्मीर का है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये एक एरोमा, मतलब जो भी कैसे मैं बताऊँ, एरोमा मतलब जैसे आयुर्वेदिक जो होता है ना, उससे रिलेटेड है। ठीक, तो ये कहाँ मिलता है? तो ये कश्मीर में मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल फिलहाल में RBI ने 2 फिंच स्टार्टअप को मतलब लाइसेंस दिया है, जस्ट पे और डिसेंट्रो को दिया है ऑपरेट करने के लिए। सारथी पोर्टल क्या है इसका फुल फॉर्म? तो सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर, रूरल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। अभी क्या है, ये सारथी पोर्टल पूछेगा क्वेश्चन क्या कि किसके साथ कोलैबोरेशन में ये डेवलप किया गया? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट किया गया। देखिए फुल फॉर्म से आपको पता चल जा रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रूरल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट ये है UNDP। सब रूम लैंड पोर्ट, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने इसे इनाग्रेट किया है। कहाँ किया? तो त्रिपुरा में। क्या ये एक लैंड पोर्ट है? ठीक, ये बांग्लादेश इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर पे। टोटल भारत में 11 लैंड पोर्ट है। भारत में टोटल 11 लैंड पोर्ट है। एक लैंड पोर्ट जो है ना वो बिहार में भी है। ठीक, और कहाँ है? तो रक्सौल में है। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रक्सौल बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक,
बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में रक्सौल पड़ता है, ठीक, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक। नेक्स्ट चलो देखते हैं, अभी फर्स्ट अंडर मेट्रो सर्विस लॉन्च किया गया, कहाँ किया गया, तो कोलकाता में किया गया, बाकी डिटेल आप लोग खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साइंस एंड टेक में। अभी भारत ने इंडिया का एआई मिशन लॉन्च किया है 5 साल के लिए। ये जब G20 भारत में हुआ था ना, तब ऐसा बात किया गया था, GPAI के लिए, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबमिट हुआ था, तो उसमें बात किया गया था कि चलो ठीक है, सब अपना भारत भी अपना लॉन्च करेगा। ऐसे नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, ठीक। अब ये लॉन्च किस बेसिस पे किया गया, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे किया जाएगा, जिसमें कि 50% वायबिलिटी गैप फंडिंग होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इतना मैं समझाता नहीं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। गर्विनी GA2 ये क्या है, तो एक स्पेशलाइज एआई मॉडल है। अब देखिए, गर्विनी से आप समझ सकते हैं कि ये वुमेन को लेकर के जो उनका फ्यूटस होता है उसे लेकर के, वो जो जेस्टेशन एज होता है वो डिटरमाइन करने के लिए, ठीक। अभी हाल फिलहाल में जो IIT मद्रास है, ठीक, वो और जो हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ठीक, फरीदाबाद में, इन लोगों ने इसे डेवलप किया है। अभी इसरो का जो नया फैसिलिटी अभी बना है, 3 जो बना है, एक PSLV इंटीग्रेटेड फैसिलिटी कहाँ बना है, श्रीहरिकोटा में बना है। सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन है ना, स्टेज टेस्ट कहाँ बना है, तो ये महेंद्रगिरी में बना है। और ट्रांसोनिक विंड टर्मिनल ये कहाँ बना था, त्रिवेंद्रपुरम में बना है। त्रिवेंद्रम बोलता है लेकिन नाम इसका त्रिवेनंतपुरम, त्रिवेंद्रम नहीं। शिव शक्ति रेडियो, अब देखिए जहाँ पे जो चंद्रयान है हमारा, चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर था, लैंड किया था ना जिस जगह पे, उसको शिव शक्ति स्टेशन दे दिया गया। इसका नाम कौन देता है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन देती है, ठीक। अब IAU एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ था, पेरिस, ये देख लीजिएगा। स्टार्ट प्रोग्राम क्या है, तो इसरो का प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है एस्ट्रोनॉमी में, मतलब जो लोगों हैं पार्टिसिपेंट को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, बेसिकली अवेयरनेस के लिए, कि इसरो के प्रति जो भी स्पेस के प्रति जो भी अवेयरनेस है उसे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम है इसरो का, ठीक। पुष्पक क्या है, तो ये यूजेबल वैकिल है, हमारा मतलब यूज करने के लिए, ठीक। अभी हाल फिलहाल में जो पुष्पक 2 का लैंडिंग हुआ था, इससे पहले 2023 में फर्स्ट वो टेस्ट कंडक्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये क्या, तो सखी ऐप है, एक सखी ऐप है। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है थुम्बा त्रिवेनंतपुरम में लोकेटेड है, वहाँ इसे डेवलप किया गया है। जो गगनयान मिशन है उसमें एस्ट्रोनॉट को हेल्प करने के लिए जो सखी ऐप है, पूछेगा सखी ऐप किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो गगनयान में जो भी एस्ट्रोनॉट जाएंगे उनके हेल्प करने के लिए है। योंगडे डिक्लेरेशन हम लोगों ने ऊपर देखा था, अभी मलेरिया से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। जो कैमरून देश था उसमें ये किया गया है, भारत ने भी इसे साइन किया, पार्टिसिपेट किया था। 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट किसका है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस किया, जिसमें कि जीनोम मैपिंग किया गया था 10,000 लोगों का, वो अनाउंस किया गया कि मतलब कंप्लीशन हो गया। अब IISc बैंगलोर साथ में है, सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब और जो अदर डिपार्टमेंट है वो लोग इनके साथ में, ठीक। ये सब आप देख लीजिएगा खुद से एक बार। नेक्स्ट वो देखते हैं वन लाइनर। अब क्या वन लाइनर मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि वन लाइनर में कुछ समझने को होता नहीं है, तो और जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं वही पढ़ूंगा, मैं पहले बता देता हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट सारा है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक। बाकी कुछ कुछ चीज़ें, अब हर चीज़ आप कुछ चीज़ आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम कहाँ हुआ था अभी, तो ये कोलंबिया में हुआ था रिसेंटली, WHO ने ऑर्गेनाइज किया था, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ये सब हुआ कहाँ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया में हुआ था, ठीक। अभी हाल फिलहाल में जो रेड सी है, वहाँ का जो केबल है, इंटरनेट केबल होता है ना, उसको क्या क्या डिस्टर्ब कर दिया गया था, जो हुती रेबल्स ये सब है। तो जो 3 सबमरीन था, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पहला यूरोप इंडिया गेटवे और तीसरा टाटा ग्लोबल नेटवर्क, इन तीनों को डैमेज किया गया था। अभी DRDO फर्स्ट जो मिशन दिव्यास्त्र है, ठीक, इंटरनेशनली डेवलप है, अग्नि मिशन, अभी DRDO ने कंडक्ट किया है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब मल्टीपल टारगेट कर सकता है एक साथ, ठीक। लेम डिजीज, टिक बॉन्ड डिजीज है, कहाँ देखा गया है, तो एर्नाकुलम केरला में देखा गया है। हाल फिलहाल में फर्स्ट फेज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड इन द सेंट्रल इंडिया, अभी हाल फिलहाल में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इन्होंने
इनॉग्रेट किया है, कहाँ किया था, मध्य प्रदेश में किया, ध्यान रखिएगा। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड मेटा, ये लोग मिल करके अभी हाल फिलहाल में ही अब फ्रंटियर लैब जो है वो अनाउंस किया है, ठीक, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए। कौन कौन किया है, तो जो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो, और नीति आयोग और मेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी पेनिसिलिन का फिर से हैदराबाद में वो अरविंदो फार्मा है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। मिथेन सेट किसने भेजा है, तो स्पेस एक्स ने भेजा है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। स्काई रूट एरोस्पेस एक स्पेस टेक कंपनी है, ठीक, वो अभी कलाम 225 है उसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में जो एस्ट्रोनॉमर है वो 2 नए टाइप का मून को, नेपच्यून एंड यूरेनस, उसको आइडेंटिफाई किया है। देखिए सबसे ज़्यादा जो मून है किसका है, तो सैटर्न का सबसे ज़्यादा मून है, जुपिटर का में 95 है, सैटर्न में 146 है, ठीक। और लेकिन सबसे बड़ा जो मून किसका है, तो गायमेड, ये किसका है, जुपिटर का है, ठीक, गायमेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत बायोटेक स्टार्टअप क्लिनिक ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, ये एक वैक्सीन है, MTBVAC, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है, ये ध्यान रखिएगा। भारत बायोटेक इसका भी स्टार्ट किया है। क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन MTBVAC किसने स्टार्ट किया, सीरम इंस्टीट्यूट, और भी 3-4 दे देगा, एक भारत बायोटेक रहेगा, तो आपको भारत बायोटेक टिक करना है क्योंकि आंसर यही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी हाल फिलहाल में एक नया जो स्पेसिस है वो मिला है, कहाँ मिला है, तो ये कोवलन पोस्ट में मिला है, उसको इसरो के नाम के बाद रखा गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसे। वर्ल्ड का पहला जेट सूट रेस अब कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो दुबई में किया गया था। और भारत का जो पहला जनरेटिव AI है, रोबोट है, IRIS, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ किया गया, तो त्रिवेंद्रपुरम में किया गया, केरला में, ठीक। अब हम लोग इन्वायरमेंट देखते हैं। 5th मास कोरल ब्लीचिंग जो अभी WWF बताता है, अभी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, तो ग्रेट बैरियर रीफ है, उसको लेकर के बताया था, ये कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। इथनॉल 100, ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, सब कुछ के लिए बहुत ज़्यादा जोर से इंपॉर्टेंट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है वो उसने लॉन्च किया है ये, इसमें क्या है कि अब जो इथनॉल है वो प्योर फ्यूल होता है, ठीक, उसको लेकर के अब इसका फीचर क्या है, तो कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है और डिस्टिंक्टिव ऑर्डर होता है। ये एक टाइप का फ्यूल है, इसमें 100% इथनॉल रहेगा, ठीक, ये ध्यान दें। अब इथनॉल बनता कैसे, तो शुगर केन हो गया या फिर कॉर्न हो गया, इन सब से इथनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। अर्थ हार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च को मनाया जाता है हर साल, 8:30 से 9:30 बजे लाइट वाइट सब ऑफ कर दिया जाता है एनर्जी सेविंग के लिए, एक सिंबॉलिक है ये। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम है वो ऑर्गेनाइज करती है इसे, ठीक। सबसे पहले कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया 2007 में। सिंकुन पास, ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, जो सीला पास ऊपर बनवाया था उसने ही अभी कनेक्ट किया है, कहाँ से, तो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख, मतलब हिमाचल प्रदेश मनाली टू लद्दाख ये कनेक्ट करती है, जो लेह कारगिल लेह हाईवे है, ठीक, ध्यान रखिएगा, सिंकुला पास कनेक्ट करती है। नेक्स्ट हम वन लाइन देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का 6th सेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, नैरोबी केन्या में हुआ था। UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च के दिन यूनेस्को रिलीज किया था, ठीक, ध्यान रखिएगा इसे। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी अभी हाल फिलहाल में बना है, कालेश्वरम डैम प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए, जो कालेश्वरम जो इरिगेशन है उसको रिव्यू कर, उसका जो सेफ्टी है उसको ये करने के लिए, ठीक। KLIP जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक, ये गोदावरी रिवर पे बना हुआ है तेलंगाना में, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग कहाँ बन रहा है, तो ये नागपुर में बन रहा है, ध्यान रखिएगा। बेल्जियम ऐसा पहला देश है जो कि इकोसाइड को रिकॉग्नाइज किया। इकोसाइड हम लोगों ने कवर किया है प्रीवियस लेक्चर में, देख सकते हैं जा करके। हाल फिलहाल में यूरोपियन पार्लियामेंट अडॉप्टेड द NRL टू रिस्टोर 20% ऑफ यू लैंड एंड द सी, ठीक। जो प्रधानमंत्री हमारे जो प्रेसिडेंट है भारत के द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम पे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक मैरीन स्पीसीज को रखा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में एक रिसर्चर्स हैं 4 गैंगेटिक सी माउंट्स अभी उन्होंने पेरू और चिली में उन्होंने खोजा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। IIT मद्रास है जो डेवलप अभी बॉक्साइट से जो रेसिड्यू निकलता है रेड मड, उसको ये किया है, डेवलप किया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अभी गोल्डन लंगूर का सर्वे हुआ था, इसमें 7,396 गोल्डन लंगूर मिला है। IUCN स्टेटस इंडेंजर है, साइट्स का अपेंडिक्स 1 है। भारत का जो फर्स्ट अभी जो पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल है कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, मोदी जी ने किया है। भारत का एशियाज रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में। राफ्टिंग मतलब नदी जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि नाव वाव लेकर के सब जाता है, उस टाइप का मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, उसी को राफ्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में एक स्पेसीज मिला है स्कॉर्पियन 8 आँख और 8 पैर वाला, कहाँ मिला है, तो कराचल नेशनल पार्क थाईलैंड में मिला है। अब हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। सी डिफेंडर 2024 भारत इंडियन कोस्ट गार्ड और यूनाइटेड स्टेट के बीच में हुआ था। भारत शक्ति जो कि 3 सर्विस जो भारत का नेवी और एयरफोर्स आर्मी, इन तीनों के बीच कहाँ हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। एक टाइगर ट्रायम्फ भारत US के बीच में हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था। लेमतई ये कहाँ हुआ था, तो भारत और सियाचिल डिफेंस फोर्स के बीच में हुआ था। 10th एडिशन था इसका। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है। इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुआ था, IMT ट्राइलेट, ठीक, कहाँ हुआ था, तो मोजाम्बिक में हुआ था। धर्म गार्जियन हम लोग सब जानते हैं भारत जापान के बीच में होता है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। कुर्ट एक्सप्रेस कहाँ हुआ था, तो भारत और ये US नेवी के बीच में, वही सियाचल्स में हुआ था। यूनाइटेड नेशन इसको लीड कर रहा था, भारत उसमें पार्टिसिपेट किया था बेसिकली। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी हाल फिलहाल में जो LAC है तेजस, उसका 4.5 जो जनरेशन उसका इंजन है वो डेवलप किया है। उसको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है। INS जटायु बेस ये कहाँ बनाया गया, तो मिनीकॉय लक्षद्वीप में कमीशन किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक। NIA का भी हाल फिलहाल में चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं, तो सदानंद वसंत दाते अभी इन्हें बनाया गया NIA का नया चीफ। ये 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें बहुत हीरोइक भूमिका निभाए थे उन्होंने। वज्र सेंट्रल सिस्टम क्या है, ये देखिए, इट इज अ मॉडर्न सॉल्यूशन डिजाइन टू डिटेक्ट, ट्रैप एंड न्यूट्रलाइज ड्रोन, मतलब ड्रोन को ट्रैक करेगा, डिटेक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया वज्र, ध्यान रखिएगा। वेरी शॉर्ट रेंज एंड एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल अभी ये लॉन्च किया गया है, ठीक। वो क्या है, तो ये नॉन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब जो मैन है मतलब वो कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट देख, डेवलप कौन किया है, तो रिसर्च सेंटर एंड RCI इमरत जो है वो डेवलप किया गया है DRDO के साथ पार्टनरशिप में। MH-60 RS सीहॉक हेलीकॉप्टर ये अभी इंडियन नेवी में अभी हाल फिलहाल में डाला गया है, कहाँ, तो कोच्चि में। फर्स्ट अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन अभी हाल फिलहाल में ही जो हेलीकॉप्टर्स होता है उसको इंक्लूड किया गया गाजियाबाद, ठीक, इंडियन आर्मी में किया गया। अब हम लोग अवार्ड और पर्सनालिटी देखते हैं, तो ऑस्कर अवार्ड अभी 96 ऑस्कर अवार्ड था ये, ठीक। कहाँ हुआ था, तो लॉस एंजल्स में होता है। जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड कोई वो नहीं है, हॉलीवुड जगह का नाम है, बॉलीवुड ने उसका कॉपी करके रख दिया है। हॉलीवुड उस जगह का नाम है इसलिए उसे हॉलीवुड बोलते हैं, बॉलीवुड कुछ ऐसा है नहीं, ये लोग कॉपी करता है हर चीज़ में। इसमें 23 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। जो जिमी किमनल थे ये होस्ट कर रहे थे। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए मिला। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन को ओपेनहाइमर के लिए मिला। बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर, ठीक। बेस्ट एक्ट्रेस इमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपेनहाइमर के लिए मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दा विनी जॉय रैंडोल्फ को मिला, द होल्ड ओवर्स को मिला के लिए मिला। बेस्ट सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर बारहवीं मूवी है उसके लिए मिला। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर द जोन ऑफ इंटरेस्ट। बेस्ट एनिमेटेड फीचर द बॉय एंड हीरोइन एंड द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर 20 डेज इन मैरीपुल। ये देख लीजिएगा, मैंने एक बार पढ़ दिया है, आप भी पढ़ लीजिएगा एक बार। भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ यूनिवर्सिटी जो मॉरिशस का, वहाँ उन्हें अवार्ड मिला है। भारत जो है मिसेल्स एंड रुबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड में अपने बेहतरीन कामों के लिए, मतलब उसे कॉम्बैट करने के लिए मिला है। क्रिटिकल आर्किटेक्चर प्राइज किन्हें मिला है, तो रिकुन यामामोतो, नाम भी थोड़ा सा अजीब रहता है इन लोगों को, जापान के हैं, उन्हें मिला। एवेल प्राइज मैथमेटिक्स में दिया था माइकल टेलेग्रैंड को मिला है। अभी जो भारतीय राइटर हैं अमिताभ घोष, उन्हें एरिस्मस प्राइज मिला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। 71st मिस वर्ल्ड टाइटल किन्हें मिला है, तो
क्रिस्टीना पाइसजोकोवा, देख लीजिएगा नाम, थोड़ा बड़ा अजीब सा नाम है, एग्जाम में इस टाइप का नाम आएगा तो टिक कर दीजिएगा। और क्या, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। थीम कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। थीम्स इसका क्या है, तो इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सक्लरेट प्रोग्रेस। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे है। थीम क्या है इसका, तो वैक्सीन वर्क फॉर प्रोग्रेस है। 9 से 23 मार्च को पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, एक सप्ताह चलता है ये मार्च के महीने में हर साल मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है, लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस है। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है, एट द फ्रंटियर ऑफ क्लाइमेट एक्शन है। 23 मार्च को शहीद दिवस है, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी तीनों को जब इनकी शहादत हुई थी, ये लोग शहीद हुए थे, उस दिन मनाया जाता है। ठीक, अब ये बताइए कौन से कॉन्स्पिरेसी केस में इन तीनों को फांसी की सजा हुई थी। जो भी बताएगा उसे फ्री टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, बिना देखे बताना है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। यस वी कैन इन टीवी, ये इसका थीम था। जीआई टैग देख लेते हैं हम लोग। माजुली मास्क, अब देखिए माजुली क्या है, तो ये एक आइलैंड है, ठीक, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है माजुली, असम में है। किस रिवर पे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। हर चीज़ अगर मैं ही बताऊँगा फिर आप क्या बताइएगा। जितना मैंने क्वेश्चन पूछा है आपको सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताना है, सबको कमेंट करना है। आप कमेंट कीजिएगा तभी आपको सीखने को मिलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक, लेस बेंगल्स, हाँ माजुली आइलैंड किस रिवर पे ये बताना है। लेस बेंगल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेस बेंगल्स हैदराबाद, रीसा टेक्सटाइल त्रिपुरा, रैवाना लहसुन रतलाम मध्य प्रदेश, नारसापुर लेस प्रोडक्ट है आंध्र प्रदेश में, ओल्ड सिल्वर फिक्स उड़ीसा में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हेलो मिसलिनियस देख लेते हैं। जीआई खत्म हो गया। मिसलिनियस में क्या है, जो बीजेपी के जो नयाब सिंह सैनी भारत हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। किशोर मखवाना अभी हाल फिलहाल में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसका चेयरमैनशिप उनको मिला है। दलजीत सिंह चौधरी को नया डीजी एनएसजी का बनाया गया है। आसिफ अली जरदारी जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको 14वां प्रेसिडेंट बनाया गया पाकिस्तान का। नवनीत सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अभी अरुणाचल प्रदेश में संतोष ट्रॉफी हुआ था, 77वां संतोष ट्रॉफी हुआ था, फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक, जीता कौन था, तो सर्विसेज जीता था गोवा को हरा करके। मुंबई में रणजी ट्रॉफी हुआ था, वीरभद्र जीता था, मुंबई जीता था वीरभद्र को हरा करके। गुआना जो है उसमें वहाँ भेजा है HAL ने, डोनियर जो एयरक्राफ्ट है, जो HAL का है उसने गुआना ने खरीदने के लिए डिसाइड किया। ठीक, मतलब खरीदेगा। आर्म्स जो आसपा है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। म्यांमार में जो है वो मिलिट्री सर्विस को 2 साल के लिए मैंडेटरी कर दिया है। ऑपरेशन राइजिंग सन अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू, ठीक, जो गोल्ड स्मगलिंग होता है ये सब चीज़ को रोकने के लिए। लूसी मॉन्टियागो अभी जो लीडर हैं पोर्टुगल के, इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मोहिनीत्यम के जो बेहतरीन डांसर थे डॉक्टर नीना प्रसाद, उनका देहांत हो गया, इन्हें नृत्य कला अवार्ड भी मिला है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अभी 148वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग कहाँ हुआ था, जनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। क्रिस ब्राउन एक ब्रिटेन के ये रेसिडेंट है, इन्हें मतलब हिस्ट्री में ऐसा पहला व्यक्ति हैं जिन्हें जो कि सबसे रिमोट पॉइंट, जो अर्थ का जो सबसे रिमोट पॉइंट है, मतलब कि जो सबसे सुनसान जगह है वहाँ तक अभी तक कोई गया नहीं है, वहाँ इन्होंने पहुँचा है, पॉइंट नीमो में। ठीक, अभी हाल फिलहाल में एक ग्रिडवेक वॉल्केनो, ये कहाँ इरोप को था, आइसलैंड, हम लोग ऊपर देखा ही था। इलेक्शन कमीशन अभी हाल फिलहाल में ही जो अर्जुना अवॉर्डी हैं शीतल देवी, उन्हें मतलब PWD का आइकन बनाया है इलेक्शन कमीशन। मोदी जी जो हैं वो साबरमती आश्रम अभी हाल फिलहाल में गए थे, जो कोचरब आश्रम है वो डेवलप करने के लिए। कोस्टम कोरा फेस्टिवल ये कहाँ होता है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, लचित 12 फुट, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें स्टैचू ऑफ वेल्योर 125 फुट का स्टैचू बनाया गया है, कहाँ, तो ये आसाम में बनाया गया है। ये फेमस किस चीज़ के लिए, तो बैटल ऑफ सरीघाट, इसमें मुगल्स को इन्होंने हराया था। ठीक, मुगल्स की तरफ से राजा राम सिंह फाइट कर रहे थे। अब देखिए हम लोग प्लेसेस से न्यूज़ देख लेते हैं जल्दी से, जो इंपॉर्टेंट है। शीला टनल अरुणाचल प्रदेश हम लोगों ने देखा ही है। पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, बिहार स्पेशल उन्होंने कवर किया है इसे। ये जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैं देखूंगा, सब कुछ नहीं देखूंगा, ये हम लोगों ने प्रीवियस में कवर किया है। फर्स्ट स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन नागपुर में बनाया जा रहा है, हम लोगों ने सबने देखा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक। अब देखिए ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा, जो स्टैचू है ना सारा, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जो है वो मध्य प्रदेश में है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य का है, ठीक। तो ये सब स्टैचू बना है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था स्टैचू ऑफ वेलोर, ये उसी से रिलेटेड है। चलिए आज का लेक्चर खत्म हो गया। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम जुड़िए, टेलीग्राम में पीडीएफ में डाल दूंगा। और अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड से आवाज़ अगर अभी आना शुरू हो गया कोई नहीं, वो बारिश की आवाज़ है, कॉपरेट कीजिएगा। तो चलिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पे हम लोग डेली PYQ का प्रैक्टिस करवा रहे हैं और साथ में NCERT का समरी फ्री में दिया जा रहा है। चलिए टेलीग्राम से जुड़िए, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।